हेलो एवरीवन, आरबीज टेक टॉक एंड ट्रैवल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आई मैसेजेस वर्सेस नॉर्मल एसएमएस की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा एक दूसरे से बेहतर है और दोनों क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। आई मैसेजेस के थ्रू आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, आप वीडियोस भेज सकते हैं विदाउट एनी क्वालिटी लॉस, आप ऑडियोज़ भेज सकते हैं, आप इनलाइन रिप्लाई कर सकते हैं और आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं आई मैसेज के साथ। ये सब चीज़ें आप एसएमएस के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों? चलिए जानते हैं। डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले एक बात साफ कर दूं। आई मैसेजेस सिर्फ काम करते हैं एप्पल डिवाइसेस पे, जैसे कि आईफोन, आईपैड या फिर मैकबुक। और जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो आपके आईफोन, आईपैड के साथ भी काम करेंगे और बाकी सब डिफरेंट डिवाइसेस के साथ भी काम करेंगे। तो इस नज़रिए से जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। पर ऐसा क्यों है? जो डिफरेंस है वो है कि दोनों अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। आई मैसेजेस आपका इंटरनेट यूज़ करता है टू सेंड मैसेजेस। जो नॉर्मल मैसेज होता है वो आपके सेल फोन प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। क्योंकि आई मैसेजेस इंटरनेट यूज़ करता है तो आई मैसेज को आप समझ सकते हैं किसी भी और मैसेजिंग सर्विस लाइक फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप या फिर कोई भी और मैसेजिंग सर्विस जो आपका फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करती है। अब इंटरनेट तो हर जगह अवेलेबल हो नहीं सकता, तो इस केस में जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे एसएमएस एक बेटर वे है अपना मैसेज दूसरे इंसान को कन्वे करने के लिए, क्योंकि यूजुअली हमारे सेल सिग्नल्स ऑलमोस्ट हर जगह पे होते हैं। अब देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस आपके मैसेज टाइप करने से लेके दूसरे इंसान के मैसेज रिसीव करने तक कैसे काम करता है एक आई मैसेज के लिए और एक एसएमएस के लिए। अब क्योंकि आई मैसेज एप्पल डिवाइसेस का पार्ट है, जैसे ही आप रिसिपेंट का नाम टाइप करना शुरू करते हैं तो जो एप्पल डिवाइसेस होते हैं वो चेक करते हैं कि आप जिसको ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं क्या वो यूज़र एक आईफोन यूज़र है या फिर एप्पल डिवाइस यूज़र है, और जो नंबर या फिर ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं मैसेज भेजने के लिए क्या वो रजिस्टर्ड है आई मैसेजेस के लिए या नहीं। अगर वो आई मैसेज के लिए रजिस्टर्ड है और जो यूज़र है वो एप्पल डिवाइस यूज़र है तो जो मैसेज है वो एज एन आई मैसेज जाता है और आपको जो मैसेज बबल है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। लेकिन अगर वो यूज़र किसी भी कारण से अगर एप्पल डिवाइस यूज़ नहीं कर रहा है या फिर आई मैसेज यूज़र नहीं है तो एप्पल एप्लीकेशन, मैसेजिंग एप्लीकेशन ने डिसाइड करता है कि इस यूज़र को ये मैसेज एज ए टेक्स्ट भेजा जाएगा। इन दैट केस वो आपको शो करता है एक ग्रीन बबल। चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी की। अब क्योंकि एप्पल डिवाइसेस और आई मैसेजेस आपके इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो जो आपके मैसेज हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो सकते हैं। आपने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वर्ड हर जगह देखा होगा, व्हाट्सएप मैसेजेस में भी, आई मैसेजेस में भी। अभी एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या है? जैसे ही आप एक मैसेज टाइप करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपका फ़ोन उस मैसेज को लेके उसको कन्वर्ट करता है किसी और फॉर्मेट में जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं है, और ये मैसेज फिर इंटरनेट के थ्रू रिसिपेंट तक पहुंचता है जहाँ पे एक डीकोडिंग एल्गोरिथम होता है। वो डीकोडिंग एल्गोरिथम उस मैसेज को लेके वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से ये मैसेज स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक इनक्रिप्टेड ही ट्रैवल करता है। तो अगर कोई बीच में इस मैसेज को किसी तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको सिर्फ एक कोडेड मैसेज नज़र आएगा जिसका डिकोडिंग एल्गोरिथम एप्पल किसी के साथ शेयर नहीं करता है तो किसी को पता नहीं होगा। सो इस तरीके से आपका मैसेज ऑलवेज सिक्योर होता है, और ये चीज़ बाकी और टाइप के मीडिया के लिए भी ट्रू है ना। क्या एप्पल मैसेजेस के सारे फ़ायदे ही हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको जाननी चाहिए वो ये है कि लेट्स से कि आप ग्रुप चैट कर रहे हैं। अब उस ग्रुप चैट में 4 लोग हैं जिसमें से 2 लोगों के पास एप्पल डिवाइसेस एंड आई मैसेजेस हैं और
2 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई और डिवाइस है। अब जब आप वो ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं उस टाइम पे एप्पल डिवाइसेस चेक करते हैं कि रिसिपेंट्स सारे एप्पल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं नहीं। अगर सब लोग ही एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आई मैसेजेस सेंड होगा, पर अगर सब लोग एप्पल डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस में एप्पल शिफ्ट्स टू MMS विच इज़ मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, क्योंकि एप्पल आपको स्टिल अलाउ करना चाहता है कि आप फ़ोटो भेज सकें, वीडियो भेज सकें, ऑडियो भेज सकें, और वो SMS के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग आई मैसेज रिसिपेंट नहीं है, जिनके पास एप्पल डिवाइसेस नहीं हैं, उनको वही मैसेज एक MMS के थ्रू मिलेगा। अब यहाँ पे कैच ये है कि कई प्रोवाइडर्स MMS रिसेप्शन के लिए, MMS पाने के लिए या फिर भेजने के लिए पैसे चार्ज करते हैं। सो ये एक थोड़ा सा कैवेट है कि अगर आप आई मैसेजेस यूज़ कर रहे हैं और मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। एट द सेम टाइम जो आईफोन यूज़र्स हैं जो उस ग्रुप में हैं, या फिर एप्पल यूज़र्स हैं जो उस ग्रुप में हैं, वो लोग नॉर्मली मैसेजेस भेजेंगे और रिसीव करेंगे। कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। उनके पास ऑप्शन होगा कि वो आपकी रीड रिसिप्ट देख सकें, तो उनको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपने मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो इनलाइन रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं जो कि नॉर्मल MMS या SMS के थ्रू नहीं होता है। सो ये रहा दोस्तों, आप चाहे डाई हार्ड एप्पल फ़ैन हैं या फिर आप कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नॉलेज हमेशा हेल्प करती है। तो ये जानना कि जो टेक्स्ट मैसेजेस आप भेज रहे हैं वो कितने सिक्योर हैं, या फिर जो मैसेजेस आप भेज रहे हैं वो कितने सिक्योर हैं और किस तरीके से ट्रैवल करके दूसरे इंसान तक पहुंच रहे हैं, वो हमेशा यूज़फुल होता है। तो होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या मुझे इस टाइप की और वीडियोस बनानी चाहिए, और अगर हाँ तो किन टॉपिक्स पे। मैं बहुत खुश होऊंगा आपको और इन्फॉर्मेशन देके। Thank you so much. Until next time.